हमारा मानव जीवन काफ़ी पुराना हो चुका है। इस धरती पर लगभग 2 लाख साल पहले मनुष्य के जीवन की शुरुआत हुई थी। तब से लेकर आज तक मनुष्यों ने बहुत विकास किया है। पुराने मानव जीवन के बारे में वैज्ञानिक हमेशा जांच करते रहते हैं, लेकिन उतनी स्पष्ट जानकारी हमें नहीं मिल पाती। पुराने समय की कुछ संरचनाएं ऐसी हैं जिन्हें देखकर वैज्ञानिक भी दंग रह जाते हैं। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि उन्होंने ये संरचनाएं कैसे बनाई होंगी। दुनिया के अलग अलग कोनों में हमें कई रहस्यमय संरचनाएं देखने को मिलती हैं। तो आज के वीडियो में हम आपको 2 बेहद ही रहस्यमय संरचनाओं के बारे में बताएंगे, जो अपने अंदर कई राज छुपाए हुए हैं। आप भी इन संरचनाओं को देखकर यही सोचेंगे कि आखिर कौन सी तकनीक से इनका निर्माण किया गया होगा। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा रोचक होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। बात करते हैं पहली जगह के बारे में। ये जगह तुर्की के प्राचीन शहर हेरापोलिस में स्थित है, जो कि एक बेहद प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर को नर्क का द्वार भी कहते हैं। कहा जाता है कि जो भी इस मंदिर के अंदर जाता है वो कभी जिंदा बाहर नहीं आ पाता। सिर्फ इंसान ही नहीं, पशु पक्षी या जानवर भी अगर गलती से इसके अंदर चले जाएं तो वो भी जिंदा नहीं लौट पाते। मौत के इस डरावने खेल के कारण ही इसे नर्क का द्वार कहा जाता है। हेरापोलिस में स्थित यह मंदिर सालों तक अपने इसी भयावह पहलू के कारण जाना जाता रहा। स्थानीय लोगों का मानना था कि इस मंदिर में यूनानी देवता आते हैं, जो अपनी जहरीली सांस यहाँ फैला देते हैं। इसी वजह से यहाँ जाने वाले इंसानों और यहाँ तक कि जानवरों को भी दर्दनाक मौत हो जाती है। प्राचीन समय में इस गुफा में यूनानी देवता के नाम पर जानवरों को मारने के लिए डाल दिया जाता था। लोगों के धार्मिक क्रियाकलापों के कारण यहाँ अनगिनत जानवरों की मौत हुई। इस मंदिर का खौफ प्राचीन समय से ही लोगों में फैला है। कहते हैं कि मौत के डर की वजह से ही ग्रीक और रोमन काल में भी लोग यहाँ आने से डरते थे। लोग इस मंदिर में होने वाली मौतों का कारण यूनानी देवता की जहरीली सांसों को ही मानते थे। लेकिन क्या सच में यहाँ होने वाली मौतों के पीछे यूनानी देवता की जहरीली सांसें ही हैं? भले ही स्थानीय लोग मौत का कारण यही समझते हों, लेकिन विज्ञान किसी चीज़ की जड़ तक को खंगालता है। विज्ञान ऐसी मान्यताओं पर ज़्यादा विश्वास नहीं करता। इस मंदिर का शोध जब वैज्ञानिकों ने किया तो यहाँ होने वाली मौतों की असली वजह सामने आ गई। वैज्ञानिकों के अनुसार इस मंदिर के नीचे से लगातार एक जहरीली गैस बाहर निकल रही है। इसी गैस के कारण ही इसके अंदर जाने वाले इंसानों और जानवरों की मौत होती है। वैज्ञानिकों ने अपने शोध में बताया कि इस मंदिर के नीचे एक गुफा बनी हुई है। इस गुफा में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। ये कार्बन डाइऑक्साइड ही यहाँ होने वाली मौतों का कारण है। कार्बन डाइऑक्साइड मानव शरीर के लिए किसी जहर से कम नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मात्र 10% कार्बन डाइऑक्साइड ही किसी व्यक्ति को मौत के घाट उतारने के लिए काफ़ी है, जबकि इस मंदिर की गुफा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 91% है। इस कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही यहाँ अनेक जानवरों और इंसानों की मौतें हुई हैं। वैज्ञानिकों के शोध के बाद ये स्पष्ट हो गया कि यहाँ होने वाली मौतों के पीछे यूनानी देवता की जहरीली सांसें नहीं हैं। इस मंदिर के बारे में एक और शोध के कुछ अलग तथ्य हैं। इस शोध में बताया गया कि हेरापोलिस मंदिर के बाहर एक पत्थर का दरवाज़ा बना है, जो एक छोटी सी गुफा में जाता है। ये दरवाज़ा एक आयताकार जगह पर बना हुआ है। यहाँ चारों तरफ पत्थर हैं, जहाँ लोग आकर समय बिताते थे। और 2200 साल पहले यहाँ पर एक गर्म झरना भी था, जिसमें नहाने से कई बीमारियाँ ठीक हो जाती थीं। लेकिन लगभग 100 साल बाद दरवाजे के पास बने झरने में कुछ बदलाव हुए और मंदिर के नीचे दरार आ गई, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड बनने लगी और यह गैस इतनी ज़्यादा मात्रा में निकलने लगी कि इसके संपर्क में आने वाले जानवरों की मौत होने लगी। अब आते हैं दूसरी रहस्यमय जगह पर, जो है बालबेक मंदिर। आधुनिक लेबनान में स्थित बालबेक मंदिर एक प्रभावशाली पुरातात्विक स्थल है, जो अपनी बड़ी पत्थर संरचनाओं के लिए जाना जाता है। बालबेक मंदिरों, विशेषकर बृहस्पति के मंदिर के निर्माण में उल्लेखनीय इंजीनियरिंग और शिल्प कौशल शामिल है।
हालांकि मंदिर के निर्माण की सटीक विधियों के बारे में हम अभी तक ज़्यादा नहीं जान पाए हैं। बालबेक मंदिरों की उल्लेखनीय विशेषताओं में से एक उनके निर्माण में उपयोग किए गए विशाल पत्थर हैं। पत्थरों को खदानों से निकाला गया था, जिनमें सबसे बड़े पत्थरों का वजन सैकड़ों टन था। ये खदानें मंदिर से कई किलोमीटर दूर स्थित थी। देखने में आश्चर्यचकित कर देने वाली संरचना में लगे पत्थरों को कहाँ से लाया गया ये तो स्पष्ट है, लेकिन इतने ज़्यादा भारी पत्थरों को इतनी दूर कैसे लाया गया ये एक रहस्य है। उस समय परिवहन का कोई भी ऐसा साधन नहीं था जो इतने भारी पत्थरों को इतनी दूर ला सके। आज के मॉडर्न ज़माने में भी इन पत्थरों का परिवहन बहुत मुश्किल है। अब मान लेते हैं कि किसी तकनीक से ये पत्थर यहाँ आ गए, फिर उन्हें व्यवस्थित करने की चुनौती भी तो उनके सामने होगी। इतने भारी पत्थरों को उनके उचित स्थान पर फिट करने की प्रक्रिया हमारे लिए एक अनसुलझा रहस्य है। कहा जाता है कि इस विशाल मंदिर का निर्माण फोनीशियनों द्वारा 3 से 4,000 साल पहले शुरू किया गया था। इसके बाद यूनानियों ने इसे जोड़ा, उसके बाद रोमनों ने और फिर बहुत बाद में अरबों ने। बालबेक मंदिर की सबसे रोचक बात यह है कि इसकी छत पर पत्थर के कमल बने हुए दिखाई देते हैं। दिलचस्प बात यह है कि लेबनान में कमल होते ही नहीं। कमल भारतीय संस्कृति का एक हिस्सा है और भारतीय मंदिरों में कमल का प्रयोग जरूर होता है। कमल भारत की आध्यात्मिकता का प्रतीक है, इसलिए कहते हैं कि लेबनान के इस मंदिर पर भारतीय संस्कृति का भी प्रभाव है। एक और रोचक बात यह है कि माना जाता है कि इस मंदिर के भारी पत्थरों को लाने के लिए हाथियों का इस्तेमाल किया गया, लेकिन यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि पश्चिम एशिया में हाथी पाए ही नहीं जाते। वास्तव में बालबेक एक अविश्वसनीय स्मारक है। इस स्मारक की संरचना किसी भी व्यक्ति को सोचने पर मजबूर कर देगी। इस मंदिर की निर्माण तकनीक हमसे अभी भी छिपी हुई है। ये मंदिर दुनिया की अद्भुत संरचनाओं में से एक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।